हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एजुकेशन 10 में। सबसे पहले मैं उन व्यूअर्स का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे अच्छे लाइक और कमेंट सब्सक्राइब किया। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी अंग्रेजी इम्प्रूव हो सके। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसकी पहचान है जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, ऐसे टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। इसका मुख्य मतलब ये होता है कि जो इस समय प्रेजेंट में हो रहा है, प्रेजेंट में ना होकर कोई काम पास्ट में सबसे यानी कि पीछे समय में, बीते हुए समय में कोई काम शुरू हुआ था और हो रहा था। इसलिए जिस प्रकार ये पास्ट बीते हुए समय में परफेक्ट काम पूरा भी कुछ हो चुका था और कंटिन्यूअस चल भी रहा था और पास्ट में ही उसको समाप्त कर दिया गया था। इस प्रकार के वाक्यों को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहते हैं। इसमें सहायक क्रिया जो है हैड बीन ही लगती है। इसमें सहायक क्रिया हैड बीन लगती है सभी कर्ताओं के साथ। ही, शी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ भी हैड बीन लगेगी। और यू, दे, बी या बहुवचन कर्ता सभी के साथ हैड बीन का प्रयोग हुआ। और वर्ब में आईएनजी, और इसमें समय भी दिया रहता है। यदि समय नहीं होगा तो ये हमारा टेंस पास्ट कंटिन्यूअस का दिखाई पड़ेगा। इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये विशेष थोड़ी पहचान होती है कि पास्ट कंटिन्यूअस में केवल रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये समय भी दिया रहता है। जैसे 4 माह, 6 दिन, 2 घंटे, इस टाइप का समय दिया रहता है 2 साल से। अब हम उदाहरण देकर समझते हैं। जैसे राम 2 घंटे से खेल रहा था। इसको मनाएंगे। सबसे पहले राम की अंग्रेजी राम, उसके बाद सहायक क्रिया हैड बीन, उसके बाद खेलना क्रिया है, उसकी आईएनजी, प्ले, उसमें आईएनजी प्लेइंग। और यदि कोई अन्य वर्ड है वो इसके साथ में जुड़ जाएंगे, और नहीं तो अंत में सिंस या फार का प्रयोग करेंगे। अब सिंस और फार का प्रयोग करने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि किस समय के पहले सिंस लगेगा, किस समय के पहले फार लगेगा। सिंस उन समय के पहले लगेगा जो निश्चित होते हैं। जैसे सोमवार से, मंगलवार से, या 7 बजे से, 8 बजे से, या 2005 से, किसी सन के आगे ये सिंस का प्रयोग होगा। फॉर का प्रयोग एक ड्यूरेशन अवधि होती है जिसमें 2 घंटे से, और इसको अनिश्चित समय भी कहते हैं। 2 घंटे से पढ़ रहा है, 6 घंटे से खेल रहा है, 6 साल से, वर्ष, माह। इसको जानने के लिए इसमें हम लोग लिख सकते हैं। सबसे उचित तरीके समझने के लिए ये हमें समझना चाहिए कि 2 वर्ष से, कौन सी 2 वर्ष, ये जैसे मैं कहूँ कि मैं 2 वर्ष से पढ़ा रहा हूँ, 2 वर्ष, ये पता ही नहीं लग रहा है कि कौन से वर्ष से पढ़ा रहे हैं। यदि ये कहा जाए 2002 से पढ़ा रहे हैं तो ये निश्चित समय हो गया। 2 वर्ष से पढ़ा रहे हैं तो निश्चित समय हो गया। यदि आपसे कहा जाए 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ तो ये 2 घंटे ड्यूरेशन हो गई, 2 घंटे से, तो ये इसके आगे फल लगेगा। यदि ये लिखा जाए 2 बजे से, ये फिक्स पॉइंट हो जाता है। और एग्जाम्पल ये देखते हैं कि वह 3 दिन से पढ़ रहा है, तो ये पता नहीं 3 कौन से हैं, कौन 3 दिन से पढ़ रहा है। अब इनके आगे फिर 2 घंटे लिखा है। 2 घंटे मतलब फॉर 2 आवर्स। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सीता 3 बजे से पढ़ रही है।
सीता हैड बीन रीड। इसी के निगेटिव वाक्य बनाने के लिए, अब निगेटिव बनाने के लिए वाक्य को 4 प्रकार बनाया जा सकता है: अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH टाइप, इंट्रोगेटिव, यस नो टाइप। ये हम सब पहले बता चुके हैं। यदि आपको ये समझ ना आ रहा हो तो हमारे पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। मोहन 6 वर्ष से नहीं लिख रहा था। सबसे पहले मोहन की अंग्रेजी, मोहन हैड नॉट बीन राइटिंग फॉर 6 वर्ष। 6 वर्ष हमें क्लियर नहीं है कि कौन से 6 वर्ष, कोई फिक्स समय नहीं है, इसलिए जो है फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर 6 इसके बाद यस नो टाइप। इसके बाद हम यस नो टाइप के जो है वाक्य बनाएंगे। क्या मोहन 6 वर्ष से लिख रहा था? क्या मोहन 6 वर्ष से लिख रहा था? सबसे पहले हैड, ये जो हैड है ये सबसे पहले लगा देंगे। उसके बाद अन्य बात उसी प्रकार लगाएंगे। हैड मोहन बीन राइटिंग फॉर 6 years। अब इसके बाद WH टाइप वाला एक एग्जाम्पल देखेंगे। WH टाइप इसलिए कहते हैं कि इसमें जो है WH वाले वर्ड वाई, वैन, वेयर आदि सब जो आते हैं वो बीच में होते हैं। वाट भी हो सकता है। इसकी अंग्रेजी सबसे पहले अब हम लिखेंगे WH टाइप के एग्जाम्पल, जिसमें सोहन सुबह से क्यों खा रहा था? सबसे सोहन सुबह से क्यों खा रहा था, इसकी जो है प्रश्नवाचक चिन्ह कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इसको सबसे पहले, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। अब इसमें क्यों, क्योंकि वाई हैड बीन, हैड सोहन बीन ईटिंग। अब ये सुबह जो है हमारा निश्चित समय है और दोपहर भी निश्चित समय होता है, इसलिए इसके आगे सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस मॉर्निंग। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के चारों प्रकार के वाक्य पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। यदि आपको ये इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो तो हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।